चलिए अब दिवाली पर आपको दिखाते हैं एक खास कार्यक्रम। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां पूरी हो रही हैं, यानी राम मंदिर बनकर अपने अंतिम रूप में तैयार हो रहा है। राम मंदिर के जो प्रांगण होंगे, वहां जो मूर्तियां लगाई जाएंगी, उन मूर्तियों का निर्माण कारसेवकपुरम में, देखिए यहाँ पर जो राम जन्मभूमि हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला है, जिसे राम सेवकपुरम बोलते हैं, यहाँ पर ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और ये मूर्तियां अलग अलग जगहों पर लगाई जाएंगी। जिस तरह आपने हाईवे पर देखा है, उस तरह यहाँ देखिए यज्ञ हो रहा है और यज्ञ की ये देखिए मूर्तियां। और उससे पहले अयोध्या के राजा हनुमान, कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या का जो राजपाट था वो हनुमान जी के हवाले किया था, इसीलिए जो भी यहाँ आता है, चाहे पीएम मोदी आए या सीएम योगी आए, सबसे पहले जो भक्तगण आते हैं और राजा हनुमान यानी बजरंगबली के दर्शन करते हैं और फिर श्री राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि जाते हैं। तो देखिए यहाँ राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि यज्ञ करा रहे हैं और उसके बाद भगवान राम का जन्म होता है। और देखिए जो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों रानियां हैं और राजा दशरथ की गोद में अगर आप देखें तो यहाँ भगवान श्री राम विराजमान है, यानी राम लला विराजमान है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की तस्वीरें आपको इसमें दिखेंगी कि राजा दशरथ की गोद में भगवान श्री राम है, यहाँ देखिए कैकेयी की गोद में भरत हैं और कौशल्या की गोद में जो है लक्ष्मण है और ये शत्रुघ्न है, यानी चारों भाई हैं और राजा दशरथ हैं और तीनों माताएं यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर देखिए अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो यहाँ पर राम लला को पालने में रखा गया है और जो दासियां हैं, एक तरीके से कहा जाए जो सेविकाएं हैं, वो उनकी सेवा करें और रामलला यहाँ पर विराजमान है। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप अयोध्या मंदिर में आएंगे या अयोध्या के रास्तों पर आएंगे तो आपको इन मूर्तियों को देखकर ये समझ में आ जाएगा कि राम क्या थे और राम लीला क्या थी और रामायण क्या थी और प्रभु श्री राम की पूरी लीला बचपन से लेकर और राज तिलक की लीला इन मूर्तियों के जरिए आपको समझ में आएगी। जो राम भक्त आएंगे उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर राम कौन थे और रामायण क्या थी। इसीलिए जी मीडिया यानी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सभी एक्सक्लूसिव जो मूर्तियां हैं वो आपको दिखा रही हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो जो ये मूर्तियां हैं, यहाँ पर देखिए बाकायदा बड़ी मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, यानी रामलला के कहा जाता है विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम, तो ये मूर्ति। और यहाँ पर देखिए माता कौशल्या के साथ भगवान श्री राम यहाँ पर बैठे हैं और जो माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है वो यहाँ पर आपको झलकता दिखाई देगा। तो ये मूर्तियाँ अपने आप में सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए भगवान राम बैठे कुछ खा रहे हैं, कोई पूजा वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बाकायदा श्री राम की लंबी चौड़ी मूर्ति बनाई गई। एक एक तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर देखिए यज्ञ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ऋषि मुनि जो है यहाँ पर यज्ञ करते आ रहे हैं, जो उनके सेवक हैं वो यहाँ पर देखिए अग्नि को जो प्रज्वलित किया गया है, कितनी खूबसूरत तरीके से अग्नि को प्रज्वलित किया गया है। यहाँ जो ऋषिगण है वो यहाँ पर है। और ये देखिए विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो इनकी दीक्षा हो रही, यानी जो धनुर्विद्या का जो ट्रेनिंग एक तरीके से कहा जाए उनको सिखाया जा रहा है, वो आप देखिए सबके हाथ में, चारों भाइयों के हाथ में धनुष और तीर है। तो आप देखिए ये इन विद्याओं को सिखाया जा रहा है। जब जंगल में थे विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर लेके गए थे जो है ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए, उस वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त जो है तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि ये धनुष तीर है जो है रामलला के हाथ में, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के हाथ में। और यहाँ देखिए ये जो है वध करते नजर आ रहे हैं ताड़का का, विश्वामित्र हैं और राम लक्ष्मण है। देखिए आपने रामलीला सुनी होगी, देखी होगी, रामायण में पढ़ा होगा कि ताड़का का वध जंगल में किया था। जब विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे तो जंगल में ताड़का ने बहुत आतंक मचाया था और उसके बाद देखिए वहाँ उसका वध किया है राम और लक्ष्मण ने, भगवान राम ने मारा और तीर जो है सीधे मस्तक पर की जो राक्षसिनी थी उसके मस्तक पर जाकर लगा और जो है उसका जो है उसको मृत्यु दंड एक तरीके से कहा जाए भगवान रामलला ने दिया। अगर यहाँ की मूर्ति देखें, यहाँ भी यज्ञ करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो कोई राक्षस है उनका वध करते हुए नजर आ रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण। यानी जो पूरी गाथा है, जो पूरी रामायण है, वो आपको हमने तस्वीरों में दिखाने की पूरी कोशिश करी है कि कैसे भगवान राम की जो लीला है, राम लीला क्या है, रामायण क्या है, भगवान श्री राम क्या है, राम लला क्या है, यानी उनके हर रूप का, बाल रूप से लेकर लंका विजय से लेकर राज तिलक तक की हर तस्वीरें हम आपको जी मीडिया के मंच पर आपको दिखा रहे हैं। जो राम भक्त
अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हैं, अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो कम से कम इन मूर्तियों के माध्यम से उनको जानकारी हो जाएगी कि कैसे अयोध्या की तैयारियां चल रही हैं और कैसे ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी रामायण मूर्तियों में उकेरी जाएगी। आप कहीं भी 40 किलोमीटर के दायरे में जब आप हाईवे पर आएंगे तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो अयोध्यावासी हैं, जो और लोग हैं, सब लोग देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। सत्यप्रकाश में रहना इस मूर्ति के पास। राम कौन थे, रामायण क्या थी और उनकी लीला क्या थी, रामलला से लेकर प्रभु श्री राम तक की पूरी कहानी आप इन मूर्तियों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोल निभाया, कैसे राक्षसों का अंत किया, और पूरी रामायण अयोध्या की अलग अलग जगहों पर ये मूर्तियां आपको दिखेंगी। और देखिए अहिल्या का कल्याण करते हुए भगवान श्री राम, और एक एक मूर्ति आपको दिखेगी। अगर इस मूर्ति पर आप जा देखें, यहाँ सब ऋषि देवता, ये हल चलाने वाली, ये देखिए वो जगह है जब राजा जनक ने हल चलाया था और जो सूखा पड़ा था उनके राज्य में, उस जगह थी। हमारे सत्यप्रकाश भी हमारे साथ है। ये मूर्तियां क्या बताती हैं सत्यप्रकाश की? पूरी रामायण को आप इन मूर्तियों को देखकर जान सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये रामकथा जो कुंज का निर्माण हो रहा है, एक ही छत के नीचे पूरी रामायण को आप देख सकते हैं। इसी योजना के तहत ये पूरा बनाया जा रहा है। जो रामायण के जो घटनाक्रम रहे हैं भगवान राम के कार्य के दौरान, वो सभी एक एक घटनाओं को यहाँ पे उकेरा जा रहा है। लगभग 100 से अधिक मूर्तियां हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल कारीगर जो असम के कारीगर हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है। कहीं ना कहीं एक भव्य स्वरूप रामलला के भव्य मंदिर के साथ रामायण की पूरी जानकारी एक छत के नीचे। मूर्तियों को देखकर सत्यप्रकाश पता चल जाएगा कि राम कौन थे, रामलीला क्या थी, रामायण क्या था और उनका रोल क्या था, कैसे रामलला से प्रभु श्री राम तक पहुंचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि भगवान का जो कालखंड रहा है, लोग हर कालखंड से परिचित हों, इसीलिए इस पूरे रामायण के रामकथा जो कुंज के तैयार किया जा रहा है। और एक छत के नीचे इस तरह अगर रामायण देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़े हर एक चीज़ की जानकारी लोग पा सकेंगे। इसी पूरी योजना रचना, ये पूरी तैयारियां हैं, तमाम जो प्रसंगे हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में एक भव्य रूप दिखाई देगा। और लोग अयोध्या आते ही जो है रामायण की पूरी जानकारी एक छत के नीचे मिल जाएगी। ये पूरा योजना बिल्कुल। कहा जाता है कि चारों धाम आए हैं, अवध में चारों धाम आए हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं, देखिए आप ये मूर्तियां आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वो दरबार है, देखिए पूरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक एक मूर्ति अगर आप देखें तो हर मूर्ति के अपने एक अलग मायने हैं और हर मूर्ति का अपना एक अलग पहचान है। यहाँ देखिए जो है राजा जनक के दरबार में है, परशुराम के सामने खड़े हुए हैं। और देखिए एक एक मूर्ति हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए जो ये सबरी के सामने भगवान श्री राम पहुँचे हैं। लक्ष्मण हैं, सबरी माता सबरी हैं, श्री राम हैं, सीता माता हैं, लक्ष्मण हैं, ये सभी लोग हैं। तो हर मूर्तियों का अपना अलग महत्व है। राम कथा, राम कुंज जो बनाया जा रहा है, जहाँ पर सारी एक ही छत के नीचे जो मूर्तियाँ होंगी। और देखिए आपको इसके बारे में बता देंगे, इसकी शुरुआत कब हुई। अशोक सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन से सबसे प्रमुख तौर पर जुड़े थे। उन्होंने ही यहाँ रंजीत मंडल को लाया था, उनके पिता को लाया था। उन्होंने ही इस मूर्तियों को बनाना शुरू किया था और लंबे अरसे से ये, यानी 90 के दशक से ये मूर्तियाँ बन रही हैं। और आप देखिए जब वो नाव पार करा रहे थे तो ये दृश्य आपने देखा होगा, केवट यानी निषाद राज, जो प्रयागराज में सिंहेश्वर धाम जहाँ बन रहा है, जहाँ निषाद राज का किला है, वो देखिए इनका पाँव धुल रहे हैं, इनको पाँव पखराई ले रहे हैं। नाव है, साथ में सीता माता है, लक्ष्मण है। तो ये तस्वीरें अपने आप को अलग करती हैं और ये बताती हैं कि आखिर रामायण कैसे थी और किन किन चीज़ों को इनमें उकेरा गया। अगर एक एक तस्वीर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ आप देखिए पैर छूते नजर आ रहे हैं ऋषि मुनियों के, जो है पीछे माता सीता है, लक्ष्मण है। तो एक एक तस्वीर अगर आप देखें यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से। देखिए एक तस्वीर इसमें अशोक सिंघल की है। ये तस्वीर दिखाना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अशोक सिंघल ने ही इस मूर्ति की जो परिकल्पना है उसको सोचा था और मंडल को लाए थे आसाम से, और तब से मंडल ये मूर्तियां बना रहे हैं। यानी अशोक सिंघल का ये सपना था कि भगवान श्री राम यानी रामायण से जुड़ी जितने भी चरित्र हैं, जितने भी खंड हैं, जितने भी प्रसंग हैं, उस पर मूर्तियां बनाई जाए, जिससे जब लोग आए अयोध्या में, राम मंदिर जाएं, तो इन मूर्तियों के माध्यम से पूरी रामायण को एक बार में ही वो समझ लें कि आखिर राम कौन थे और रामायण क्या थी, और उनका पूरा जो कैरेक्टर है, उनका जो पूरा रामायण है, जो उसके बारे में लोग जान सकें। तो आप एक एक तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसी तरह की ये तस्वीरें बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर उस वक्त का ये दृश्य देखिए, राजा दशरथ जब बीमार थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो अलग अलग आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और जहाँ
जो तस्वीरें हैं उनकी अलग अलग कलाकृतियां अलग अलग तरीके से बनाई गई। देखिए यहाँ पर कई बार भगवान अपनी लीला को बदलते हैं, अपने रूप को बदलते हैं, और ये बताने के लिए कि भाई देखिए हमने मानव अवतार लिया है, तो मानव अवतार में मानव को कई सारे दुख, झंझावत और कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो देखिए मूर्तियां अभी भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं। जिस तरह की ये मूर्तियां हैं सत्यप्रकाश, देखो ये बनवासी राम के, देखिए यहाँ जो उनके गुरु भी मौजूद हैं, राम लक्ष्मण और सीता भी मौजूद हैं। ये मूर्तियां अपने आप बताती हैं कि जो उनका रोल था इस धरती पर, माया एक तरीके से कहा जाए कि मोह माया वाला पूरा रोल उन्होंने अदा किया। और ये बताया कि अगर आप भगवान भी हैं और मानव के रूप में जन्म लिए हैं तो आपको सारे जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको ये बता दें कि भगवान का अवतार जो है अयोध्या में और पूरे देश के कल्याण के लिए हुआ था त्रेता युग में। उसके बाद उन्हें देश के तमाम चीज़ों की प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए, यहाँ के आप लोगों को आत्मसात करने के लिए तमाम अवतार लिए, तमाम रोल अदा किया, चाहे वनवास जाने का रहा हो या राजा राम के रूप में रहा हो। तो उन्हीं सभी चीज़ों को आज जो है मूर्ति रूप के रूप में लोगों को दिखाने की ये प्रयास है जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये किया जा रहा है। पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं, लगभग 100 से अधिक मूर्तियां हैं। एक चीज और देखिए, जो भगवान राम के मंदिर में 5 फीट की जो प्रतिमा स्थापित होनी है सत्यप्रकाश, वो बगल में ही बन रही है, लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में जो थोड़ी मंत्र भी सुनाई दे रहा था वहाँ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भगवान की जो मूर्ति तैयार की जाती है उसके पहले एक पूजन विधि होती है, पूजन होता है। भगवान प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर रोज प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि भगवान का हर एक अंग और उसको आकृति देना तो कहीं ना कहीं एक आत्मसात करता है कि भगवान के अगर स्वरूप आ रहे हैं अपने अपने, जिस उनका काल बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो पूजन पाठ की प्रक्रिया के तहत उनके जो मूर्ति को स्वरूप दिया जा रहा है, उसके लिए मूर्तिकार है। लगातार प्रतिदिन जो है यहाँ पर एक पंडित आते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा इसका पूजन होता है। उसके बाद फिर उनके छीनी तौड़ी या उनके जो क्रियाकलाप शुरू होते हैं, तो उसको लेकर जो जिस औजार से मूर्तियों को आकार दिया जाता है उनका भी पूजन होता है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जब कुछ बनाते थे तो पहले पूजा विधि को, इसीलिए देखिए जो है विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। जिन्होंने सृष्टि की रचयिता की, जिन्होंने बड़ी बड़ी नगरियों को बनाया, जो भगवान विष्णु और शिव के कहने पर वो भवन बनाते थे, महल बनाते थे, तो ये मूर्तियां भी उसी तरह बनाई जाए। देखिए हाथ में तलवार है यहाँ, और हर जगह देखिए एक एक चीज। ये देखिए ये लक्ष्मण है, इन्होंने सुपनखा की नाक काट दी, आपको कटी हुई नाक यहाँ पर आपको दिखाई देगी। राम और माता सीता, भगवान राम और माता सीता यहाँ पर बैठे हैं। ये उस जंगल का दृश्य है जब सुपनखा आई थी और उसके बाद लक्ष्मण के ऊपर उसने अटैक किया, विवाह करने की, जबरन विवाह करना चाहती थी। उस वक्त तलवार से लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काट दी, और जिसके बाद लंका राम और रावण के बीच लड़ाई हुई, और यही सुपनखा की वजह से पूरी लड़ाई हुई। तो वो दृश्य आप देख सकते हैं कि जो हम लोग रामलीला में देखते हैं, रामायण में पढ़ते हैं कि लक्ष्मण ने सुपनखा की नाक काट दी, और चूंकि वो विवाह करना चाहती थी पहले राम से, फिर वो लक्ष्मण से, तो ये सारे दृश्य यहाँ आपको दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर वध किया गया है। देखिए जो मामा मारीच, जिन्होंने सोने का मृग बन गए थे, राम कथा कुंज, ये इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर राम कथा कुंज लिखा हुआ है। ये विश्व हिंदू परिषद की मूर्ति निर्माण कार्यशाला है अयोध्या में, और पूरा बाकायदा बनाया गया। इसी तरह वहाँ आपको सब दिखाई देगा। और देखिए ठीक पीछे हमारे हनुमान जी हैं, और कहा जाता है ओम हनुमते नमः, और अयोध्या के राजा हनुमान, उनकी जो पताका है, उनकी जो गदा है, वो आगे आगे चलती, इसलिए कहा जाता है अयोध्या पर कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ राजा हनुमान यानी भगवान हनुमान बजरंगबली हमेशा विराजमान रहते हैं। दिवाकर के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, अयोध्या।